हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एमएस एक्सेस में हमको डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करना हो तो कैसे डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करें। हाँ, जो कि पिछली क्लास में आप लोग को बताया था सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। इसके बारे में सेलेक्ट। चलिए पहले हम आते हैं अपने डेटाबेस पर, जो हम लोग कहाँ पे रखे हैं, डी ड्राइव में ना। इनके दिस पीसी और दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव, और ए नाम से जो फोल्डर है उसी का नाम हमने डाटाबेस नाम से सेव। यही है ना। और हाँ, इस डाटाबेस हमने बनाया था सबसे पहला अपना टेबल सेल्स ऑर्डर। क्या बनाया था हमने? सेल्स ऑर्डर। इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कॉपी। और इसी यहीं पे क्या कर दिया, कॉपी ऑफ सेल नाम से सेव कर। इसी का कॉपी बन के आ गया है ना। अब करना क्या हमको, कि पिछली क्लास में हम लोग सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे हम लोग ये कर रहे थे, जो डन का डेटा था उसको अलग कर रहे थे, और जो पेंडिंग का डेटा था उसको अलग कर, यही कर रहे थे ना। तो आज हम लोग को इसमें ये करना है ना, कि जो डेटा बनाया है ना, ये डेटा को जो डन का तो रखना नहीं है, क्योंकि जब जो हम क्या कर दिए, सेल्स ऑर्डर मिला था, हम उसको डिलीवर कर दिए। हमको वो लेने का कोई मतलब, हम जो हमारा सेल्स ऑर्डर जो डन हो चुका है उसको क्या करना, हमको डिलीट कर देना, उसकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो डन हो गया वो डन हो गया। और जो इतना ज्यादा डेटा रखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लेन देन हो जाए, बहुत ज्यादा डेटा हो जाए। आ रहा है समझे ना। और इतना ज्यादा कभी हो जाए तो उसको समझना काफी मुश्किल हो जाए। आ रहा समझे ना। हम ये चाहते नहीं, ये जो डेटा है ना, इस डेटा को हम क्या करें, जो डन का डेटा उसको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ किसका रहे, पेंडिंग। डन का डेटा सारा क्या हो जाएगा। तो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको ऐसे टेबल बना लेना, और जो हमने पिछली क्लास में आपको बना के बताया, याद है ना। ये पिछली क्लास में बनाना बताए थे ना। आपको करना क्या होगा, इससे पहले टेबल बना लेना होगा। हो जाएगा। टेबल बनाने के बाद से आपको ये ध्यान रहे, कॉपी ऑफ सेल्स ऑर्डर नाम से है, क्लोज करेंगे। और फिर आना होगा किसमें, क्रिएट। जब क्रिएट में आएंगे ना, आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, किसका, क्वेरी डिजाइन। किसका, क्वेरी डिजाइन। जब क्वेरी डिजाइन में जाए तो पूछेगा कौन कौन सा टेबल है आपका। तो कॉपी ऑफ सेल्स ऑर्डर वाला टेबल है। इसी को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेना होगा, हो जाएगा ना। ऐड करने के बाद से हम क्या कर दिए, यहाँ से कर दिए क्लोज। हो जाएगा ना। यहाँ से हम इसको क्या कर दिए, डबल क्लिक करके सेलेक्ट किए और यहाँ से ड्रा कर दिए नीचे पे। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने टेबल बनाया और टेबल के बाद पूरे डिजाइन में आ गया, और पूरे हेडिंग में हमने यहाँ पे इंसर्ट। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा डिलीट वाले ऑप्शन। कहाँ क्लिक करना होगा, delete। और फिर आपको क्राइटेरिया में आ जाना है। इसमें आपको जाना है स्टेटस वाले में। इसमें आना है, और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देना है, क्या डन का डेटा डिलीट करना है ना, लिख देंगे डन। क्या लिख देंगे, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, इतना तो हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से सिंपली आपको यहाँ से क्या कर लेना है, रन। थोड़ा सा चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बार हमने इसमें डेटा बना के रन करा दिए थे ना, सेलेक्ट क्वेरी का, दूसरा क्वेरी काम नहीं कर रहा है। अब कह रहा है द एक्शन आर इवेंट हैज बीन ब्लॉक बाय डिसेबल। ये क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अब हम इसमें डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है। हम कह देंगे तब यहाँ से रहने देंगे हम, कि इसकी आवश्यकता नहीं। तो जहाँ भी डेटा बनाएंगे अलग अलग ही डेटा बनाएंगे ना। इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर। हम विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे, एमएस एक्सेस का नया फाइल ओपन कर। फिर कहाँ जाना होगा, ब्लैंक डाटाबेस पर। और फिर हम लोकेशन देते वहीं पे, कहाँ पे, डी ड्राइव, और ए नाम से फोल्डर उसी के अंदर। इसका नाम हम दे दिए क्या, डिलीट। ने क्या नाम दे दिया, और डिलीट के बाद यहाँ से क्या कर ली, यहाँ से क्या कर ली, आ गया ना। टेबल बना, इसमें हमको क्या करना है, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू में आ जाए। टेबल का नाम क्या रहने दी, टेबल वन। या फिर जो भी आपको नाम रखना होगा, डिलीट या स्टेटस, जो भी नाम रखना नाम रखेंगे। और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके करने के बाद से हमको दे देना यहाँ पे एम्प्लाई आईडी। क्या देना है पहले,
और एम्प्लॉय आईडी पहले किस में रहेगा, नंबर में रहेगा ना। हम इसको रख ले किस में, आ जाएंगे नेम, यहाँ दे देंगे एम्प्लॉय नेम। यहाँ क्या देना है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम को किसमें रखना है, शॉर्ट में। उसके बाद हमको आ जाना होगा नीचे। चलिए नीचे भी कुछ और ऑप्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे। आगे हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, सपोज करिए उसका ले लिया हमने, प्रोडक्ट नेम ले लिया। क्या ले लिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम चाहे तो हम लोग सिंपली टाइप भी कर सकते हैं, और यदि कुछ पहले से है हमारे पास उतना ही लिमिटेशन में है, हम यहाँ पे किस में रख लेंगे, लुकअप विजार्ड में। आप लोग को बताए थे ना, लुकअप विजार्ड में आ जाएंगे, और यहाँ से एक बार लिख लेंगे जो भी चाहिए हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दी क्या, SSD, अगले वाले में HDD, उसके अगले वाले में LCD, उसके अगले वाले में TV, उसके अगले वाले में LED। बस इतना ही रहने, नेक्स्ट। और यहाँ से उसके बाद से डेट जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा। फिलहाल बस देखिए हम यहाँ पे ले ले रहे हैं दूसरा क्या, बस उसका स्टेटस। अगला क्या ले लिए, स्टेटस को भी लुकअप विजार्ड में रखना होगा, क्योंकि क्या क्या दिखाना है। तो पहला हमको दिखाना है डन, और दूसरा क्या दिखाना है, फिर यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट। इस टेबल को क्या कर लेना है, सेव। और सेव कर किसमें आ जाना है, डाटा सीट व्यू। दे देना एम्प्लॉय आईडी, जैसे हमने दिया 10110। एम्प्लॉय नेम दे दिया, जैसे सपोज करें पहले हमने विकास का ही नाम दे दिया, विकास। प्रोडक्ट नेम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, स्टेटस में आ गए। स्टेटस हमने दे दिया यहाँ पे, इसका डन हो चुका है। अगला 102 हमने दे दिया किसका, फरीद। अगला हमने प्रोडक्ट दे दिया यहाँ पे कौन सा, LCD। LCD का भी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग। आगे चले गए 103, और इसके आगे हमने दे दिया, खालिद आ गया है ना, खालिद ले रहा है क्या, SSD। इसका स्टेटस अभी क्या है, चलिए इसको पेंडिंग ही रख, क्या रख लिए, 104। 104 पे है कौन, फुर्सत। फुर्सत ने खरीदा क्या, LCD, और इसका स्टेटस क्या हो चुका, डन हो चुका। 105, यहाँ पे लिए आकाश। आकाश खरीदा LED, और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग। 106, और 106 पे ले लिए किसका, ऐसे मोहन सोहन रोहन जो भी लेना हो ले ले। मोहन खरीदा क्या, SSD, और इनका स्टेटस भी अभी क्या है, 107। 107 पे ले लिए रोहन। लगभग अभी हमने कितने लोग का डेटा लिया, 7। और 7 लोगों में 3 लोगों का डेटा क्या है, डन। चलिए एक और डेटा ले लेते हैं आप, 108, और यहाँ पे कर लिए राकेश। और इसका स्टेटस हम क्या कर दिए, इसका कर दिए LCD, और इनका स्टेटस हम कर दिए पेंडिंग। 109, सुरेश। और इनका स्टेटस हमने क्या रख लिया, इनका प्रोडक्ट SSD, और इनका स्टेटस डन। एक और लास्ट ले लिए 10, नाम ले लिए किसका, सूरज। सूरज, सूरज ने खरीदा HDD, और इसका स्टेटस क्या है, डन। हो जाएगा ना। ऐसे बहुत लोग का डेटा हो सकता है, किसी का स्टेटस क्या है, डन है, तो किसी का क्या है, पेंडिंग। लेकिन हाँ वहां पे आपको काम ये कहा जा रहा है ना, कि पता है क्या हो रहा है, कि बार बार हम इतना वो कर रहे हैं ना, डन का भी डेटा अलग रख रहे हैं ना, तो काफी बड़ा हमारा डेटा होता जा रहा है। तो डन का डेटा रखना नहीं, आपको डिलीट करते हुए चले जाना। डन का डेटा क्या करना है,
डिलीट करते हुए चले। तो उसके लिए आपको ऐसे टेबल बना के पहले क्या कर लेना होगा, सेव कर लेना। पहले क्या कर लेना होगा, और सेव करने के बाद इस टेबल को हम क्या कर देंगे, क्लोज। फिर कहाँ जाना होगा, क्रिएट। क्रिएट के बाद से आपको आ जाना होगा किसमें, तो क्वेरी डिजाइन। पूछेगा यही टेबल है ना, बहुत सारा टेबल आपका हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही टेबल है। तो जिस टेबल पे डेटा है उस टेबल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना, डबल क्लिक, और यहाँ से ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड। किसमें ड्रा करना है, फील्ड। और फील्ड में ड्रा करने के बाद से आपको स्टेटस ही डिलीट करना है ना, क्या डिलीट करना है, स्टेटस। या फिर एक काम करते हैं, ये लगाने से पहले ना हम इसका ये लगा लेते हैं, इसी का पहले कॉपी बना लेते हैं। कॉपी किए और यहीं पे हम क्या कर दिए, पेस्ट। यहाँ से क्या कर लिए, उसका कॉपी बन क्या गया ना, इतना समझा रहा है ना, ताकि हमको कोई और भी अभी काम, दूसरा काम करना है तो हम यहाँ से क्या कर सके, हम ये इस टेबल का इस्तेमाल कर सकें। आ रहा समझे ना। अभी हम चले गए क्रिएट पर, और फिर डिजाइन में टेबल वन ले लिए, यहाँ से ऐड किए, और यहाँ से क्या कर लिए, ओके, क्लोज कर। डबल क्लिक, और इसको ड्रा कर लेना है किसमें, फील्ड। या तो पहले आप क्राइटेरिया में लिख ही लीजिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा क्या, डन। इसको डिलीट करना है, डबल कॉमा को क्या कर लेना है, फिर आपको कहाँ क्लिक करना होगा, और डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर लेना होगा, रन। तो पूछेगा यू आर अबाउट टू डिलीट 5 रो, कि क्या आप 5 रो डिलीट करने के बारे में कह रहे हैं, दिख रहा है ना। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यस कर, हो जाएगा ना। यस करने के बाद से अब आप अपना टेबल ओपन कर, क्या डन का डेटा कोई दिख रहा है, क्योंकि डन का डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका। कर ले जाएंगे लोग, बिल्कुल सिंपल है, आपका डेटा बना रहेगा। अब सपोज करिए क्या ये डन और स्टेटस का ही डेटा सिर्फ डिलीट करेगा, सिर्फ इसी का डेटा डिलीट करेगा, बहुत सारा आपने बनाया। जैसे सपोज कि हम एड्रेस के नाम से ले ली, क्या कर दिया, एड्रेस के नाम। तो जो कॉपी वाला बनाया है ना, इसी का एक और कॉपी बना लिए, इसी का क्या कर दिया, एक और कॉपी बना ली। इसको फिलहाल कर दिए क्लोज, और इसको भी हम क्लोज कर दिए, लेकिन इसको सेव करना पड़ेगा ना, सेव कर, किस नाम से, क्वेरी वन के। हाँ, अब जो हमारा कॉपी ऑफ टेबल वन पे जो डेटा है ना, इस डेटा में एड्रेस भी जोड़ना है। एड्रेस के लिए पहले डिजाइन करना होगा ना, डिजाइन में तो प्रोडक्ट नेम यानी कि स्टेटस के पहले एक रो इंसर्ट करना, और इसका हमने दे दिया एड्रेस, हमने दे दिया है। और एड्रेस को किस में रखेंगे, इसको क्या कर लिए, सेव, और सेव करके आगे किसमें, डाटा से टाइप करते गए सबका एड्रेस, किसी का पडरौना। ये सबसे बेहतर ना, इसको डिजाइन करते समय ही ना हम कुछ लुकअप दे दे रहे हैं फिलहाल के लिए, आगे किसमें, लुकअप दे, पर लॉन्ग टेक्स्ट कर दिए थे ना, नहीं। एक बार क्या कर लिया, इंसर्ट, इंसर्ट करना, यहाँ पे क्या देना है, एड्रेस, और इसमें दे देना है लुकअप विजार्ड। क्या ले लेना है, लुकअप। आई विल टाइप नेक्स्ट, कॉलम एड्रेस दे दिया, पहला हमारा है पडरौना, पहला क्या है, पडरौना। दूसरा हमने दे दिया कुशीनगर, तीसरा हमने दे दिया रामकोला, हो गया। और रामकोला के बाद से कौन सा छापर देते हैं, हमारा चाहिए MAN SHAPA, सही है ना, मंथ। अब यहाँ क्या कर लेना होगा, नेक्स्ट, फिनिश। इसको क्या कर लिए, सेव, और फिर किस में आ गए हम, डाटा सेट। अब एड्रेस हमको लिखना है, बस सेलेक्ट करना होगा ना, किसी का पढ़ रहा हो ना, तो किसी का कुशीनगर, तो उसके आगे हमने ले लिया क्या, कुशीनगर, या रामकोला ले लिए, उसके आगे हमने क्या ले लिया, मनसा छापर। फिर हम पडरौना ले लिए, उसके नीचे वाले का भी पडरौना, उसके नीचे वाले का रामकोला, उसके नीचे वाले का फिर रामकोला, उसके नीचे वाले का पडरौना, उसके नीचे वाले का मनसा।
ऐसे हमने सबका एड्रेस ले लिया ना। अब इस टेबल को एक बार क्या कर लिए इससे, अब कहा जा रहा है ना कि इसमें से जितने लोग पडरावना वाले हैं उन सबको डिलीट कर देना, पडरावना वाले को नहीं रखना। टर्न और पेंडिंग से मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, पडरावना वाले को ही सिर्फ डिलीट करना है, बाकी और किसी को डिलीट नहीं करना। तो भी उसके लिए क्या करना होगा, क्रिएट में आना होगा, पहले क्लोज, फिर किसमें, क्रिएट। क्रिएट के बाद से फिर डिजाइन, और उसके बाद अपने टेबल को क्या कर लेना होगा, यहाँ से क्या करना होगा, क्लोज कर, डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें, इतना हो जाएगा ना। अब करना क्या है, स्टेटस में डिलीट करना है ना, इसमें एड्रेस में ना, एड्रेस में डबल एंड कॉम लिख लेंगे, किसको डिलीट करना है, ध्यान रखिएगा मीनिंग सही होना चाहिए, मीनिंग गलत रहेगा तो काम नहीं करेगा। हो जाएगा ना। और डबल कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज करने वाले यहाँ क्या कर लेना है। अच्छा, हम लोग सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल किए, डिलीट का इस्तेमाल नहीं किया, यही ना। यहाँ से हमको क्या सेलेक्ट कर लेना होगा, डिलीट। डिलीट करने क्या करना होगा, रन। तेरा यू आर अबाउट टू 4 रो, यानी कि 4 रो ऐसा जो पडरावना वाले हैं डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या कर लेंगे, जैसे यस करेंगे और टेबल ओपन करेंगे, देखिए पडरावना का कोई डेटा दिख रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब जहाँ कहीं काम कर रहे हैं वहां पे कहीं ऐसे डेटा रखना है और उस डेटा को डिलीट कर देना है, जैसे सिंपली हमने समझाया इसके पहले डन और पेंडिंग को लेकर। काम कर रहे हैं, सेल्समैन के पद पे काम कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर मिला, हम डन और पेंडिंग सारा रखते गए, जिसका डन होता गया डन करते गए, जिसका पेंडिंग रहता गया अभी पेंडिंग रख। बाद में हमसे ये कहा गया कि डन वाले डेटा को जो रख रहे हैं तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाए, क्योंकि और उनका स्टेटस डन हो चुका है, उनका डाटा यहाँ पे स्टोर करने की आवश्यकता, डिलीट करना होगा ना। तो हम डन के बजाय एक किनारे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, जो पिछली क्लास में सेलेक्ट क्वेरी बताए थे, पिछली क्लास में सेलेक्ट क्वेरी बताए थे ना, कि जिससे अलग कर सकते। लेकिन अगर जो अलग नहीं करना हो और यदि आपको डिलीट करना हो तो फिर आप क्या करें, तो डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी डिलीट कर सकते। पिछली क्लास में आपको यही तो बताया था ना, इसको मिनिमाइज करके आ जाइए डाटाबेस, कौन सा, ये डाटाबेस 3 वाला, ये वाला है ना, ये हमने सेल्स ऑर्डर बनाया था, इसमें यही था ना, डन और पेंडिंग था। देखो डन का डेटा हमने अलग किया है और पेंडिंग का डेटा हमने क्या किया, अलग। आया समझे ना। डन वाले यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, यहाँ से क्या करना हो जाएगा। और यदि इसमें से टेबल में से कहा जाए कि नहीं, जो आपने टेबल बनाया है ना, इस टेबल में से डन का डेटा रहना ही नहीं चाहिए। आ रहा समझ में ना, क्योंकि जब डन का डेटा रख रहे हैं तो काफी ज्यादा लो का हो जा रहा है और काफी लेंदी लग रहा है, हमको नहीं चाहिए, फिर वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिलीट। हो जाएगा ना। और इसके साथ साथ एक और इसमें आता है, जो पिछली क्लास हमने सेलेक्ट क्वेरी पढ़ा था ना, तो सेलेक्ट क्वेरी में एक और क्वेरी हम लोग को देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर क्वेरी। क्या बोलते हैं, पैरामीटर क्वेरी। जैसे सपोज करिए हमने टेबल बनाया है ना, इसको क्लोज कर, ये टेबल बना है ना, हम ये चाहते हैं जब डन लिखें तो डन का डेटा दिखाई, और जब पेंडिंग लिखें तो पेंडिंग का डेटा दिखाई। तो उसके लिए क्या करना होगा, आ जाना होगा किसमें, क्रिएट। किसमें आना होगा, क्रिएट में आने के बाद से क्वेरी डिजाइन। तो सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल किए थे ना, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर दें, क्लोज, डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें, स्टेटस वाले में लिख रहे थे ना, इस बार ब्रैकेट में लिखना है, बड़े वाले ब्रैकेट में, इंटर योर स्टेटस। क्या लिखना है, इंटर योर स्टेटस, ब्रैकेट को क्या कर लेना है। अब फिर हमको यहाँ से क्या कर लेना है, रन। तो रन करते देखिए पहले पूछेगा इंटर योर स्टेटस, किसका स्टेटस देखना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे डन कर दिए और ओके कर दिए तो किसका डेटा दिखाई देगा, डन, दिख रहा है ना। या फिर पहले इस क्वेरी को आप सेव कर लीजिए, डिजाइन में आ जाइए, सेव पे जाइए, क्वेरी 2 नाम से सेव कर, सेव हो गया है ना। अब कभी भी आप इसको ओपन करेंगे पहले पूछेगा कौन सा चाहिए आपको, यदि आपने डाल दिया पेंडिंग, क्या डाल दिया आपने, पेंडिंग, और यहाँ से ओके कर दिया, किसका डेटा दिखाई देगा, सिर्फ
और यदि आप क्लोज करके फिर दोबारा से ओपन कर ली और इस बार यहीं पे लिख दिए डन, क्या लिख दिए डन, और यहाँ से ओके कर दिए, तब किसका डेटा बताएगा? हम्म, तो वही तो डन और पेंडिंग है ना। नहीं तो तुम यहाँ पे एक और रख लो। ये डन और पेंडिंग के बजाय जानते हो क्या करो फिर? जब टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिजाइन में, इसको क्लोज करो। ये टेबल जब क्रिएट कर रहे हैं हम, डिजाइन व्यू में आ जाओ, तो यहाँ पे जब हम लोग स्टेटस में शॉर्ट दे रहे हैं ना, तो शॉर्ट बजाय यस या नो रख लो। तब क्या रख लेंगे? यस या नो। और जब इसको सेव करके डिजाइन व्यू में आएंगे ना, किस में आ गए अब? डाटा सेट व्यू में। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन आएगा किसका? यस या नो का। टिक करके, अच्छा पहले एक बार हम लोग का था ना, फिलहाल तुमको समझाने के लिए हम एक और यहाँ पे स्टेटस दे, स्टेटस इस बार बंद कर। तो यहाँ पे हमको क्या रखना होगा? यस या नो रख लेना होगा। क्या रखना होगा? यस या नो। इसको सेव करेंगे और फिर आ जाएंगे डाटा सीट व्यू में। अब देखो टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डन हो गया तो फिर टिक रखेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम क्या रखेंगे? अनटिक ही रहने देंगे। हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? ऐसा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी समझिए, अभी तक हमने आपको ये बताया कि जब आप कोई डिजाइन ले रहे हैं, हमने यहाँ पे डन का ही डेटा चेक कर लिया, डन, और इसको आ गया डिजाइन। तो अभी हमने आपको सेलेक्ट क्वेरी बताया था पिछले क्लास। अब कोई जरूरी नहीं है किसी पर होगा, आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं ना, और सपोज करिए वहां पे क्या है, उस संस्था में ये दिया गया है कि कितने लोग डीसीए के बच्चे हैं, कितने लोग एडीसीए के हैं, कितने लोग एडीएफए के हैं, उन सबको अलग अलग करना है, तो भी हम सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते। आया समझे ना? या फिर चलिए टेबल हम क्रिएट ही कर लेते हैं उसी के जैसा कुछ। उसी के जैसा हम क्या कर दिए? टेबल क्रिएट कर। क्या? तो सबसे पहले हम क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद से टेबल को डिजाइन कर, टेबल टूल के नाम से हमने पहला रखा रजिस्ट्रेशन। पहले क्या रख लिया? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर को किस में कर लिए? नंबर। उसके आगे लिख लिए स्टूडेंट ने, स्टूडेंट। उसके नीचे हमने लिख इसको शॉर्ट टेक्स्ट में रखा, हमने लिख दिया एड्रेस। एड्रेस को किस में रख दिए? लॉन्ग। उसके आगे हम रख लिए कोर्स। क्या रख लिए? कोर्स में हम लोग लुकअप विजार्ड भी बना सकते हैं, तो पता है ना कि लुकअप विजार्ड में चले जाएंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, और जो कोर्स होगा हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने डीएफए लिखा, एडीएफए लिख दिया, डीसीए, ईडीसीए, इतना ही रख के नेक्स्ट किए, और यहाँ से क्या कर लिए? फिनिश। हो गया ना? और भी इससे अवेलेबल बहुत सारा डेटा हो सकता है। अभी हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको कोर्स के हिसाब से ही समझना है। ले सकते हैं तो आप लिखना पड़ेगा बस। इस देखो अंतर क्या होगा, सेव कर दिया और सेव करके आगे डाटा सीट में शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे तो भी काम करेगा, और लुकअप यार्ड लेने से ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। अरे समझे ना? बस उससे बेनिफिट क्या? लुकअप विजार्ड ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, बस सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ले लिया 101 आईडी में, या 1001 ले लिया इस बार। स्टूडेंट टाइम के लिए क्या? विकास। विकास का कोर्स क्या है? डीसी हमने ले लिया। अच्छा पहले एड्रेस दिया है ना? अब पहले क्या रहेगा? यम एन, यस रहेगा पहले ना? यस। उसके बाद से CHAPA, सही है ना? मनसा छापर। कोर्स हमने एडीएफए ले लिया, और उसके नीचे आ गया 1002। उसके नीचे हमने ले लिया किसका? खालिद। और इनका एड्रेस हमने रख लिया पडरौना। इनका हमने कोर्स रख लिया DCA 1002 3। और इस बार रख लिया किसका? खुर्सद है ना? खुर्सद का हमने कोर्स रख लिया, एड्रेस रख दिया यहाँ पे रामकोला। और उसके नीचे हमने एड्रेस, इनका कोर्स क्या दे दिया है? ADCA। इनका क्या देना है? ADC 1004। यहाँ पे दे दिया किसका?
फरीद का, और उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया पडरौना, और इनका भी कोर्स हमने ADFA दे दिया 1005, और आगे से रोहन सोहन कुछ भी दे दिया, इनका भी ADFA दे। इतना ही ले लेते हैं। इतना टेबल हमने क्या कर दिया, सेव कर। अब आपसे ये कहा जा रहा है ना कि आप काम करना है, तो आप पता करिए ADFA के कितने स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, तो आ रहा है समझ में ना। या फिर ADC के कितने स्टूडेंट हैं, DFA के कितने स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको बार बार फार्मूला, बार बार इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सिंपली आपको करना क्या है, क्रिएट में आना है, क्वेरी डिजाइन में आ जाना है, जो आपका टेबल है टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, ऐड करना, और यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रा कर लेना, किसमें, हो जाएगा ना। बस आपको कोर्स में जानना है, तो बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, इंटर योर स्टेटस, नहीं कोर्स लिखा है हेडिंग में ना, तो कोर्स लिख लेंगे। क्या हमने लिख लिया, ब्रैकेट को क्या कर दिए, सिंपली यहां से रन कर लेंगे। पहले पूछेगा इंटर योर कोर्स, दिख रहा है ना, कोर्स का नाम टाइप कर दिया, किसका चाहिए, तो ADFA वाले का चाहिए, और यहां से क्या कर लिया, ओके, बताएगा ADFA के 3 स्टूडेंट, आ गया, फिल्टर हो गया ना। चलिए पहले इसको सेव कर ले, इस क्वेरी को, नहीं हो तो क्वेरी 3 नाम, इसको क्लोज कर दिए, और कभी पूछे तो बस क्वेरी को ओपन करिए, और नाम ले दिए, किसका चाहिए, तो DFA का चाहिए, ओके करिए। तो DFA का बस एक है, कौन, हो जाएगा ना। फिर दोबारा से इसको रन कराइए, और DCA का कोई है तो लिख दिए DCA, इंटर कर। DCA का कोई नहीं, क्योंकि टेबल हमने किसी का DCA नहीं रखा। हाँ ADCA का है, ADCA का हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लिए पहले, और यहाँ से ओपन कर लिए, इस बार डाल दिए हम ADCA, ADCA का एक है कौन, बस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज हमने आपको दो क्वेरी इसमें चलाना बताया, पहला डिलीट क्वेरी, और दूसरा पैरामीटर, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा, इन तीनों क्वेरी का मतलब पहले समझ लीजिए। सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी का मतलब था कि दोनों को अलग, जिस डेटा को आप अलग अलग करना चाहते हो उसको अलग अलग कर सकते। डिलीट क्वेरी का मतलब क्या है, कि जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उसको आप क्वेरी लगा कर डिलीट कर सकते। और पैरामीटर क्वेरी का मतलब क्या है, कि आप जिसको फाइंड करना चाहते हैं सिर्फ उसी को फाइंड कर सकते हैं, आपको किसी डेटा को अलग करने की या डिलीट करने की आवश्यकता। क्लियर सबको, कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई कर ही लो, 2 क्वेरी, और अगली क्लास में आपको बताएंगे मेक टेबल और अपेंड क्वेरी के बारे में। किसके बारे में, मेक टेबल और अपेंड। क्लियर है ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करके आइए लोग। हाँ तुम्हारा प्रेजेंट लगेगा, तुम आए नहीं हो क्लास में।